महाराज वो तो सुनने तैयार ही नहीं है। नहीं, बात को अगर हम अच्छे शालीनता से रखी जाए तो वो बात को सुनता है, कितना भी हो। अगर उसके कान में जाएगा तो सोचेगा जरूर। तात्कालिक हो सकता है जवाब में तुम्हें नकारात्मक मिले, लेकिन अगर उसको लगेगा कि भाई इसको ऐसा है, उसकी वास्तविक जरूरत है, तो वो करेगा, वो उसको स्वीकार करेगा। इसलिए आज का ये तप कल्याणक का दो रूप है। पहला, बहुत समय बाद ऐसे पंच कल्याणक में अभी तक आपने ज्ञान कल्याणक के दो रूप तो देखे हैं, पर पहली बार तप कल्याणक के दो रूप आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि आज का दिन संसार दर्शन का है और कल का दिन वैराग्य दर्शन का है। संसार में संसारी प्राणी को कैसे राग रंग से, कैसे अंतरंग से गृहस्थ जीवन को स्वीकार करता है, उसको स्वीकार करने के बाद कैसे निर्वाह करता है। तो बात विद्वान की कर रहा था, तो उन विद्वान ने जब ला करके पत्नी को दिया, पत्नी ने कहा मैंने तो आपसे मांगा नहीं था। बोले कि मांगा तो नहीं था, मेरा भी तो दायित्व होता था कि आपको ला करके दें। तो वो कहता है मेरा तो आपने कितनी बार विद्वानों की सभा में कहा है, कितनी बार आपके हमने प्रवचन सुने हैं, तो ये प्रवचन मात्र परिवार के दूसरों के लिए नहीं, परिवार वालों को भी होते हैं। मेरा भी नियम है कि मैं इतनी साड़ी रखती हूँ, जब तक वो साड़ी दूसरी खराब नहीं होती तब तक मैं नई साड़ी नहीं लेती हूँ। इसलिए मेरा तो नियम है, मुझे तो नई साड़ी अभी चाहिए नहीं है। पंडित जी कहते एक काम करो, अपनी पुरानी साड़ी एक कम कर दो, लेकिन मैं लेकर के आया हूँ, तुम्हें तो ये लेना पड़ेगी। बोले कि क्यों लेना पड़ेगी? इसलिए लेना पड़ेगी कि ये साड़ी बहुत अच्छी है, तुम जब इसको पहनोगी तो बहुत सुंदर लगोगी। ओ अच्छा, पंडित जी के लिए पत्नी कहती है ये बताओ पंडित जी, सुंदर आपके लिए लगूंगी कि दूसरों के लिए लगूंगी? किसके लिए सुंदरता दिखाऊं मैं? ये साड़ी पहन करके मैं किसको सुंदर बन करके दिखाना चाहते हो? क्या मैं इतने दिन से आपके साथ हूँ, आपके पास हूँ, और आपने कभी मुझे ये नहीं कहा कि तुम सुंदर नहीं हो? मैं जो भी पहनती थी उसमें भी आप बड़े अच्छे से मुझे सम्मान और बहुमान देते थे। आज और आपको और क्या सुंदरता देखना है? देखिए, सादगी में जहाँ विश्वास होता है वहाँ बाहर की सुंदरता पर विश्वास नहीं करते लोग। ये आचरणवान की नीतियाँ हैं। उन्होंने कहा मुझे ये साड़ी नहीं, बोले कि आप इसको पहनोगे तो लोग देखेंगे तो बहुत सुंदर लगेगी, लोगों को आप सुंदर लगोगी। उन्होंने कहा पंडित जी मुझे दूसरों को सुंदरता नहीं दिखानी, क्योंकि जो दूसरों को सुंदरता दिखाता है उसके लिए कहीं ना कहीं मन में कोई विकार भाव जरूर आता है। सुंदरता व्यक्ति के मन में होना चाहिए, सुंदरता व्यक्ति के आचरण में होना चाहिए। अगर बाहर से सुंदर बन गए और अंदर से सुंदरता ना हो, विचार अच्छे ना हो, तो वह सुंदरता किसी काम की नहीं है। इसलिए आज का ये आपका जो दर्शन की बात कही जा रही है, और ठीक 9:30 आपके बज गए हैं, आगे की क्रिया आप लोगों को करना है। संसार दर्शन की बात है, गृहस्थ जीवन की बात है। तो गृहस्थ जीवन कैसा हो, तो मैं तो उनसे कहूँगा जहाँ प्रेम और विश्वास का अटूट संबंध बना हो वही सच्चा गृहस्थ जीवन होता है। सबसे पहले ये जरूर देखिए, एक दूसरे के प्रति विश्वास बना रहे, एक दूसरे के प्रति जीवन निर्वाह के प्रति, दायित्व के प्रति जिम्मेदारी बनी रहे, यही गृहस्थ जीवन का सार है। और बंधुओं, जहाँ ये नहीं है वो जीवन चलते तो हैं, पर क्या होता है, एक कहावत है, गाड़ी के दोनों चक्के अगर अच्छे हों तो गाड़ी अच्छी चलती है,
और गाड़ी का एक चक्का इधर भाग रहा हो, एक इधर भाग रहा हो, तो वो गाड़ी कैसे चलती है? आप लोग कभी देखना, जिस गाड़ी के चक्के टेढ़े मेढ़े होते हैं, है ना, उसकी दशा कैसी होती है। कभी इधर भागेगी, कभी उधर भागेगी, और कभी कोई भरोसा नहीं कब पटरी से नीचे उतरता है और कब गिर जाए। इसलिए गाड़ी के दोनों चक्के गृहस्थ जीवन रथ के, संसार रूपी रथ के पति और पत्नी, ये दो आधारभूत होते हैं। अच्छे से अगर होंगे तो नियम से मंजिल तक उनका ये जीवन पहुंच सकता है, और नहीं है तो कहीं भी बीच में गाड़ी बिगड़ सकती है। दोनों की दिशाएं अलग अलग हो सकती है। पटरी पर रहो, पाप से बच कर के रहो, भोगों से नहीं, अपने जीवन को उपयोगी बना करके चलो। यही गृहस्थ जीवन का सार होना चाहिए। सब लोग इस कार्य को करें, ऐसे ही मार्ग पर चलें। गृहस्थ का जीवन भी वहाँ से ही एक सद साधु का जन्म होता है, एक सत्श्रावक का भी जन्म होता है। उनसे ही हमें एक अच्छा मार्ग की प्राप्ति होती है। सबके अंदर ऐसे विचार हुए, इसी भावना से बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अढ़ाई दीप्य कर्म भूमि और भोग भूमि, दो प्रकार की भूमियों का वर्णन किया गया। भोग भूमि वह होती है जहाँ पर व्यक्ति को भोगने के लिए भोजन पान आदि के वस्त्र आदि हैं, सारे के सारे कल्प वृक्ष से मिल जाते, करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे स्वर्गों में देवों को कोई व्यापार दुकान आदि करने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ सब उनको कल्प वृक्षों से सब कुछ सुविधाएं होती हैं। लेकिन कर्म भूमि है, और कर्म भूमि का सिद्धांत है कि तुम करोगे तो पाओगे, और बैठे रहोगे तो कुछ भी हाथ मिलने वाला नहीं है। अगर कर्म को काटना भी है तो आपको कर्म करना होगा। अब आप कहोगे महाराज यहाँ कर्म काटना की कह रहे हो और यहाँ कर्म करने की बात कर रहे हो। जैसे कि आज आदि कुमार का बड़े अच्छे राग रंग के साथ विवाह संबंध आदि किया गया, ये भी एक कर्म है। कौन सा कर्म है? इसको कहते हैं सांसारिक। आज संसार दर्शन की बात आप लोगों को दिखाई गई, और संसार दर्शन से आप लोगों को एक रागी के व्यक्तित्व को और उसके कर्म के बारे में बताया गया कि वह संसार के उस राग में कैसे रंग जाते हैं। ये संसार दर्शन की क्रिया, ये तप कल्याणक 2 दिन होने के कारण से आज आप लोगों को दिखाया गया। अब आगे वह रागी अपने उस कर्म के माध्यम से कैसे कर्म को काटेगा, वही संसार है, वही कर्म भूमि है, जहां कर्म करके व्यक्ति नरक आदि का रास्ता भी खोल लेता है। और यही वह कर्म भूमि है जहां अच्छे कर्मों को करके, व्रत संयम को धारण करके और राग के माहौल को छोड़ करके वितराग माहौल में अपने आप को लगा देता है, बैरागी बना लेता है। यहीं से वह मोक्ष का द्वार भी खोल लेता है। धरती वही है, कर्म भूमि वही है, पर कर्म करने का भाव अलग अलग है।
बात सत्य है कि जब हमारे परिणामों में, हमारे विचारों में अच्छे पुण्य कर्म के परिणाम होते हैं, अच्छे अच्छे भाव होते हैं, उस समय हमारे कर्म नियम से मोक्ष की ओर ले जाने वाले होते हैं। और जब हम किसी राग के दलदल में फंस करके राग रूप माहौल में अपने आप को ढाल लेते हैं और ढाल करके राग के विचारों में अपने आप को अनुरक्त कर लेते हैं, तो उस समय आपके लिए क्या होता है, संसार की उस चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण करने का रास्ता खुलते चले जाते हो। अंतर इतना है कि रागी को कहने के बाद भी वह समझ नहीं पाता, लेकिन वीतरागी को एक संकेत मिलता है और सुनता है, वो सुनकर के अपना मार्ग प्रशस्त कर लेता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक छोटी सी कहानी लेकर के आपको बताता हूं कि एक माँ को एक बेटे की प्राप्ति हुई। योग शुभ योग अच्छा था। बड़ी दिनों की और तपस्या के बाद वो पुत्र रत्न उनके यहाँ हुआ। ये कहो कि बेटा उनके यहाँ पुत्र हुआ। तभी एक किसी राज ज्योतिषी ने उसको देखा और देख करके उससे कह दिया कि ये तो आगे आने वाले समय में तुम्हारे घर पर रहने वाला नहीं है, ये तो बैरागी बनेगा। माँ ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा बैरागी बने, मैं तो बनने नहीं दूंगी। क्यों? इतने दिन के बाद मेरा बेटा घर पर जन्म हुआ है और मैं उसको बैरागी बनाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो उसको बोले कि मैं अपने बच्चों को लोगों की धर्म की बात सुनाऊंगा ही नहीं, कैसे बैरागी बनेगा। बच्चे को बचपन से ही उसको चोरी चपाटी वालों की संगति में डाल दिया। उसको ये कहता है बेटा इसको चोरी करना सिखाओ। अब आप सोचोगे कि देखो एक बेटे के मुंह में आदमी पाप की क्रियाओं में कैसे संलग्न हो जाता है, कैसे पाप की क्रियाओं में उनको प्रवर्तित कर देता है। मोह के प्रभाव में इतना मोही बन गई कि उसने अपने बेटे को पाप की क्रियाओं में बढ़ाने में लगा दिया। और वो कहती है बेटा चोरी करो, तुम तो जो जितना बुरे से बुरे काम कर सकते हो वो करो, और खुली छूट दे दी। पैसे की जरूरत कमी है नहीं है, तुम तो ये पैसा लो, तुम्हें शराब पीना तो शराब पियो, तुम्हें जो करना है सो वो करो, लेकिन बस एक काम नहीं करना। क्या काम नहीं करना? कि कहीं कोई महाराजों के, कोई साधु संतों के प्रवचन सुन रहे हो तो प्रवचन कभी नहीं सुनना। धर्म की बात को कभी नहीं सुनना, कभी मंदिर आदि में मत जाना। शराब पीने वाले मदरालय में तो जा सकता है, पर भगवान के मंदिर में कभी मत जाना। ऐसा उसको उसकी माँ ने उसको नियम दिया। और वो मातृभक्त इतनी ऐसी माँ कि बताओ आज तक तो जो माताएं हैं वे कहते हैं बेटा कभी पाप के काम मत करना, शराब जुआ आदि नहीं खेलना, विष्णु में मत जाना। पर मेरी माँ एक ऐसी है जो कहती है कि बेटा जितने पाप कर सको उतने पाप करना, पर पुण्य मत करना। मेरी माँ इतनी अच्छी, मुझे खुली छूट है सब कुछ मौज मस्ती करने के लिए। उसे माँ की बात याद आ गई।
माँ की बात को वो हमेशा याद रखता है। अब एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि वह वहां से रास्ते से जा रहा है, मजबूरी है। पता चला कि वहां पर वहां पर धर्म कथा चल रही है। माँ ने कहा जहां जिस रास्ते पे धर्म कथा हो रही हो बेटा, उस रास्ते पे कभी मत जाना। अब क्या करूं, मजबूरी है, जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो उसने क्या किया, अपनी दोनों उंगलियों को कान में डाला, है ना, कान में जोर से डाला और डाल करके दौड़ लगा करके वो रास्ता पार कर रहा है। अब आज जैसे थोड़ी उस समय के जमाने में कि जैसे बिल्कुल सीमेंटेड कंक्रीट रोड होते होंगे, लेकिन उस समय ऊबड़ खाबड़ रोड था। दौड़ लगा करके कानों में उंगली डाले हुए दौड़ता हुआ जा रहा है। अचानक उसके पैर में एक पत्थर की ठोकर लगी, वो गिर पड़ा। वो गिर पड़ा और गिरते ही उसकी दोनों कान की उंगलियां बाहर निकल आई। और तभी उसने एक शब्द पढ़ा, सुनो, सुनाई दिया। उसने क्या सुना कि देव गति के जो देव होते उनकी कभी परछाई नहीं होती। क्या नहीं होती? देव गति के जो देव देवियां होती हैं उनकी कभी परछाई नहीं पड़ती। मात्र इतनी बात उसने सुनी और सुन करके उसने कहा कि चलो कोई इतनी ज्यादा अपन को बड़ी बात नहीं है। और वह है ऐसा सुनकर के घर पर पहुंचा और घर पर पहुंचते ही मां ने कहा बेटा, आज एक व्यक्ति ने कहा है कि तुम्हारे घर पे आज देवी आएंगी और तुम लोगों को पूजन पाठ करना है, और पूजन पाठ करना है तो तुम जो कुछ मांगोगे उनकी पूजा पाठ करने से उस देवी से तुम्हारे घर पे खूब धन संपत्ति आ जाएगी। लेकिन उस देवी को तुम जब आओ तो उसको स्वागत सत्कार चढ़ाओ, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कर लेना। मां ने कहा है तो बेटे ने सुन लिया। और सुन करके एक कोई ठग होगा, उसने देवी का रूप बना करके किसी एक महिला को उसके घर पर भेजा, सिर ढका हुआ है, और ढक करके उसने कहा वो आई, उसको अच्छी पूजन, उसकी मां ने पूजन पाठ किया और पूजन पाठ करके उसने उनके लिए अच्छे विदाई में खूब अच्छे सोने चांदी चढ़ावा जो होता है ना, चढ़ावा चढ़ाया और चढ़ा करके उसने विदाई दी। तो उसको वो बात याद आ गई। कौन सी बात याद आ गई? कि देव और देवी जो होते हैं उनकी परछाई नहीं पड़ती। और उसने देखा और इसकी तो बहुत बड़ी परछाई है, इसकी तो बहुत बड़ी परछाई, अर्थात ये देवी नहीं है, ये तो कोई छलने वाला, कोई चोर चपाटी है। और जैसे ही उससे लेकर के विदाई में जो मां ने उनको दिया, विदाई में पैसा, धन पैसा, सोना वगैरह जो दिया, बेटे ने देखा और बेटे ने उस बात को सुन लिया।